नमवंदन सभी को। मेरा नाम चार्मी पटेल है। मैं गुजरात के राजकोट से आई हूँ। मैं आज आप सबके सामने मेरी मेडिटेशन की जो जर्नी है वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं ना पहले थोड़े छोटे मेडिटेशन किया करती थी और मैं और मेरी फ्रेंड हर रोज़ साथ वॉकिंग करते थे, तो यही डिस्कशन चलता रहता था। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी थी, उससे मैं उसके सभी कैरेक्टर्स है आई वॉज सो मुझे इतना वो अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर हमें किसी से पता चला ये JTTP के बारे में, जर्नी टूवर्ड टू पाथ के बारे में। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो ये करते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही सुना, लेकिन जब भी मैंने वो लोगो देखा कि एक और पत्री जी है और एक और महाअवतार बाबा थे, तो महाअवतार बाबा को देख के ही मैंने सोच लिया कि यही करूँगी मैं। फिर मैंने किया, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंसेस टर्न बाय टर्न जो सारे चक्रस क्लीन हो रहे थे वो फील हो रहा था मेरे को। और स्वादिष्टान चक्र में तो क्या फील हुआ था पहले, तभी ना ऐसा हो रहा था कि मैं 5 बजे उठ नहीं पाती थी। तो मैं दिन के दोपहर के टाइम कभी भी मैं कर लेती थी, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंसेस थे और ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे थे। वो जैसे बोल रहे थे मास्टर सारे के बॉडी में आपको पेन होगा, तो वो सब थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो आई फील वेरी पॉजिटिव, तो मैंने वो कंटिन्यू किया। फिर JTTP के बाद सेठ वर्कशॉप आया। वो तो इतना गहरा था, तभी मैं 2-3 दिन 5 बजे उठी थी, फिर वापस नहीं उठ पाई। फिर मैंने न्यू एनर्जी किया। उसके बाद ना इनर जर्नी आया। तभी के एक्सपीरियंस मेरे तभी से ज़्यादा स्टार्ट हुए थे। तभी ना एक मास्टर का कॉल आया था मेरे को इनर जर्नी की इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने सारे के सारे बता दी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने वापस कॉल किया तो उन लोगों ने बोला कि कोई शायद प्रॉब्लम होगी। फिर 2 घंटों में उसका मैसेज आया कि मास्टर्स बोल रहे थे कि आप 5 बजे उठकर नहीं करते थे। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, इन लोगों को कैसे पता चला कि मैंने 5 बज के नहीं किया है। फिर आई अग्रीड, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। फिर बोला कि प्रेयर करो, तो मैंने प्रेयर भी की। और उसके बाद मेरे को इनर जर्नी में एडमिशन मिला। इनर जर्नी के अगले ही दिन मैं जयपुर से वापस आई थी। मैंने काफ़ी लंबी जर्नी की थी उस वक्त, लेकिन फर्स्ट डे ना जब भी मैं जैसे उठकर बैठी 4:45 बजे, और 5 बजे जैसे ही दीप्ति मैडम ने लिया था, वो स्टार्ट हुआ जैसे ऊपर से किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा हो, पूरा का पूरा। एक्सेलेंट एक्सपीरियंसेस, मेरी आँखों से पानी निकल रहे थे एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। और वो दिन तो हो गया। फिर वो मैंने जैसे बोला कि मैं जयपुर से आई थी ना, तो वहाँ पे बहुत ही रास्ते ख़राब थे। तो वो स्पाइन में लास्ट की ओर मेरे को इंजर्ड हुई थी, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी। मैंने मेरे फ्रेंड को भी बोला कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगी, लेट के करना पड़ेगा कल। मैंने जब भी वो वाला स्टार्ट किया, तो मैंने पहले ही मास्टर से रिक्वेस्ट कर दी, एस्ट्रल मास्टर से, कि आज मैं लेट के ही कर पाऊँगी, आज बैठे बैठे नहीं होगा। और मैं से ही लेट गई। 5 मिनट हुए हो गए, दीप्ति मैडम ने बोला कि ये कौन लेटा हुआ है, प्लीज़ खड़े हो जाओ। मेरे तो पूरे के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस वक्त बैठ भी गई और मुझसे आराम से हुआ। दीप्ति मैडम ने बोला कि हो जाएगा, आप रिक्वेस्ट करो। मैंने वो किया, आराम से हो गया। फिर ना उसी इनर जर्नी का एक एक्सपीरियंस था। गले में मैं जैसे ही बैठी, ऐसा लगा कि इतनी हैवीनेस कि मैं मेरी सलाइवा खुद नीचे नहीं डाल सकती थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। तब भी मास्टर्स ने बोला कि आज गले के ऊपर, थ्रोट के ऊपर वर्क होने वाला है। तो मुझे पहले से ही पता चल जाता था कि क्या होगा। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि हाई हेडेक था, मुझे दवाई लेने जानी पड़ी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं था। और अगले दिन सुबह ही मास्टर ने बोला कि कौन दवाई लेने गया था, मैंने बोला था ना।
तो एक के बाद एक सॉलिड एक्सपीरियंसेस होते गए। और मेरी लाइफ में ये इनर जर्नी की वजह से इतने चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस, मेरे नेचर में चेंज आए। मुझे लगा ऑल ऑफ सडन माय सराउंडिंग इज़ गोइंग टू चेंज वेरी पॉजिटिव। और सभी सामने से कोई ना कोई मुझे आकर पूछ के जाता था कि तुम पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहो, यू आर एनी टाइम हैप्पी, उसका रीज़न क्या है? तो मैंने बोला, सभी को बोलना शुरू किया, एक के बाद एक मेरी फ्रेंड्स को, जो जिन को बोला, उसे सजेस्ट किया, उन लोगों ने भी किया। फिर वो लोग तो आज मेरे से भी अच्छे एक्सपीरियंसेस कर रहे थे। तो आई प्राउड फील वेरी गुड। उसके बाद मेरी फैमिली में मेरी सास ने मेरे को देखा, मैं रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मेरे हस्बैंड को, मेरी सास को बोला करती थी। मेरी सास ने भी ट्राई, मैंने कहा मम्मी करो, एक बार करो, नहीं होता है तो ठीक है। तो उसके ऊपर पहले दिन से ही उसे बॉडी में चेंजेस दिखे, तो उसने पूरा का पूरा जर्नी टूवर्ड टू पाथ किया। उसके बाद वो भी तब भी से मेरे सामने इनर जर्नी अभी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने, तीनों ने किया। और इस बार के एक्सपीरियंसेस तो मैं आपको क्या ही बताऊं। एक दिन ऐसा हो रहा था कि मैं बैठी हुई थी और ऑल ऑफ सडन मेरे रूम में एक इस और एक इस और, दोनों साइड खिड़की है। तो ज़्यादातर अगर कुछ हवा वगैरह आए तो ये दोनों साइड से ही आएगी। लेकिन मैं ऐसे बैठी हुई थी सपोर्ट लेके पीछे से, तो सामने से ऑल ऑफ सडन इतनी ठंडी हवाएं आई, मुझे पता नहीं चला कि आखिर, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, कौन आकर बैठा। तभी बोला कि हनुमान जी है। तो हनुमान दादू, आई कैन फील हिज प्रेजेंस वेरी शार्पली एंड आई वाज सो स्माइलिंग। आई कांट एक्सप्लेन दैट। और फिर दूसरा एक्सपीरियंस इनर जर्नी का ज़्यादा मेरा रहा। तो उस दिन मैं जब बैठी हुई थी मेडिटेशन में, मुझे कुछ पता नहीं था। आई वॉज सो ज़ीरो। मैं ट्रांस में भी नहीं बोल सकती और मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन पता चला कि मुझे ऊपर से कोई खींच रहा है और आई फेल्ट कि मैं नीचे से छोड़ रही हूँ ज़मीन। फिर ऊपर उठी, शायद 1 से 2 इंच मुझे लगा कि मैं ऊपर उठ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे देखकर एक बार देख लो, लेकिन आँख तो खोल नहीं सकते। फिर वापस से धीरे धीरे नीचे आई और तो ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है। मैं तो सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी जर्नी, अगर एक्सपीरियंस हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस आपके सराउंडिंग में, आपके घर में आप पक्का देखेंगे। माई सन बिकेम वेरी स्टूडियस नाउ। वो अपने आप सब कुछ सोच कर, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है वो आकर मुझे वो आंसर बोल देता है कि अभी मुझे ये करना है। अभी कोई टेंशन नहीं, कोई डिमांड नहीं यूनिवर्स के पास। ग्रेटिट्यूड ही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। मैं क्या बोलूँ, जब सूरत का सेठ वर्कशॉप था तो हमें वहाँ भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि दीप्ति मैडम वो करवा रही थी मेडिटेशन और मैं बैठी हुई थी। ऑल ऑफ सडन मुझे लगा कि कोई मेरे हाथ ऐसा खोल रहा है, जैसे हम ऐसा करके बैठते हैं ना हमारे मेडिटेशन में। ऑल ऑफ सडन कोई हमारे हाथ खोल रहा था मेरे। तो मैंने सोचा कि मेरा भ्रम है, तो मैंने और कस के पकड़ लिया। तो थोड़ा झटके से किसी ने मेरा हाथ खोला। फिर मैंने सोचा कि अभी छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे मेरे हाथ यहाँ तक उठे और स्लोली वापस डाउन हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या था। मैंने क्वेश्चन भी किया कि एस्ट्रल मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आई कैन फील, किसी ने मुझे टच किया है, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है। मैं ये बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये सारे एक्सपीरियंसेस, लेकिन आई एम सो हैप्पी नाउ। मैं अभी कुछ भी डिमांड नहीं करती यूनिवर्स से, कोई कंप्लेन नहीं है। माई लाइफ इज़ सो हैप्पी, आई एम सो सेटिस्फाइड। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हैप्पीएस्ट सराउंडिंग मेरा ही है। आप सभी को भी ये फील होगा। बस डेली मेडिटेशन कीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। आनापानसती शुरुआत से ही बहुत इजी रहेगा शायद, मेरे हिसाब से तो आप सबके लिए। फिर आपको आदत हो जाएगी कि आप ऐसे ही बैठे हो ना तो भी आपका फोकस
आपके ब्रेथ पे चला जाएगा और यू कैन फील, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो थोड़ी देर में ही आप मेडिटेट आपने कर ली, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज़ डू इट। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सभी के लिए कनेक्शन में रहने के लिए आप पीएमसी और वो सारे जो प्रोग्राम्स आते हैं वो प्लीज़ और प्लीज़ देख लीजिए, एक बार सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। हम जो सारे वर्कशॉप करते हैं लाइक JTTP, इनर जर्नी, न्यू एनर्जी, सेथ विजडम, तभी हमको क्लियरली बोला जाता है कि इतने दिन प्लीज़ अवॉइड गार्लिक, राइट। मशरूम के लिए भी बोला जाता था, लेकिन अगर हम कहीं बाहर जाए तो हमें खाना नहीं होता, लेकिन गलती से भी अगर गार्लिक आ गया ना तो दूसरे दिन एक्सपीरियंसेस मेरे तो कम हो जाते थे। तो ये शाकाहार जगत, आप उस पर फोकस करो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी।